हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं MPMSU के PYQs 2020 वाले। क्वेश्चन नंबर 5 में बी पार्ट डिस्कस करेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग। साइकेट्रिक नर्सिंग जो भी लोग कर रहे हैं या करते हैं, उनके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। उन प्रिंसिपल के बेस पे ही उन्हें पेशेंट के साथ में ट्रीटमेंट कन्वर्सेशन करना होता है, ये प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो वो कन्वर्सेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले इन शॉर्ट हम बताएंगे कि एक्सेप्ट द पेशेंट एज दे आर। जैसा भी पेशेंट है उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसमें कोई कंडीशन नहीं है कि ये पेशेंट ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं। उसमें उनको वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि हाँ ये हमारा साइकेट्रिक पेशेंट है। उसको जज नहीं करना है कि वो कैसा है कैसा नहीं है, अच्छा है बुरा है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, एक्सेप्ट करना है। एंड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, मतलब सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है, इसको सेल्फ अवेयरनेस एज अ टूल यूज़ करना है। नेक्स्ट है थेरेपेटिक रिलेशनशिप, उनके साथ रेपो बनानी है। NPR मेंटेन करना है, मतलब ट्रस्ट बनाना है विद द सॉफ्ट कन्वर्सेशन। ठीक है, एंड एनकरेज एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, उनके साथ एम्पैथी वाली जो केयर होती है उनकी जगह खुद को रख के केयर देनी है हमें। ठीक है, उनकी फीलिंग्स को समझना है। कंसिस्टेंसी इन केयर, कंसिस्टेंट रहना है, ऐसा नहीं थोड़ा सा ध्यान दिया और फिर हम वहाँ से बैक हो गए, लेकिन हमें सिंसियरली होके उनको केयर प्रोवाइड करानी है। इन्वॉल्व पेशेंट इन केयर, इंगेज इन डिसीजन मेकिंग। इन्वॉल्व पेशेंट इन केयर, इन्वॉल्व होना, इंगेज होना है, उनके जो डिसीजन है डिसीजन मेकिंग में हेल्प करनी है। सेफ़ एनवायरनमेंट, उनको सेफ़ एनवायरनमेंट करना है, इंश्योर करना है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, क्योंकि साइकेट्रिक पेशेंट थोड़े से हार्मफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखते हैं, क्योंकि वो उनका नेचर, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। ठीक है, बहुत एग्रेसिव नेचर में रहते हैं। मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब उनकी जो डायग्नोसिस है उसके साथ प्राइवेसी बना के रखनी है। कोई भी चीज़ की प्राइवेसी, अगर वो पेशेंट आपको बता रहा है, मतलब उसकी रेस्पेक्ट करनी है और कि वो प्राइवेसली तुमको कुछ बता रहा है। ठीक है, थेरेपेटिक कम्युनिकेशन, ऑब्वियसली ट्रीटमेंट रिगार्डिंग ही कम्युनिकेशन करती है। यूज़ एम्पैथी एंड एक्टिव लिसनिंग, उसको अच्छे से पहले सुनना है, ऐसा नहीं कि बोलने से पहले ही आप बोल दे रहे हो, तो अच्छे से पहले सुनना है। एंड बात भी कर रहे हैं तो भी पर्पसफुल बात होनी चाहिए, और पेशेंट को लगातार, मतलब फ्रीली कम्युनिकेशन के साथ में रखना है उसको। ठीक है, प्रमोट इंडिपेंडेंस, फोस्टर सेल्फ हेल्प, मतलब उनको ऐसा प्रमोट करना है, जब हम टॉक कर रहे होंगे उसके टाइम में उनको ऐसा बोलना है कि आप ठीक हो जाओगे, आप इंडिपेंडेंटली वर्क करो, ऐसी चीज़ें करो कि आप इंडिपेंडेंट हो जाए, ऐसे तरीके से उनसे बात करनी है। ठीक है, और IPR मेंटेन नहीं होगा तब तक की ये बात हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो बहुत अलग बिहेवियर के हो जाते हैं। और सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हॉलिस्टिक अप्रोच करनी है। ठीक है, ताकि उसमें फिजिकल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ पेशेंट वेलबींग। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट देखें तो पेशेंट को पहले एक्सेप्ट करना है वो जैसा भी है एज दे आर, एंड सेफ्टी इंश्योर करना है कि उसके पास कोई हार्मफुल ऑब्जेक्ट्स ना हो। कम्युनिकेशन थेरेपेटिक, मतलब ट्रीटमेंट रिगार्डिंग ही कम्युनिकेशन करना है। एक्टिव लिसनिंग, सबसे पहले कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखनी है, पेशेंट की प्राइवेसी। एंड पेशेंट पार्टिसिपेशन, उसको अच्छे से सुनेंगे, अगर उसको थोड़ा रेस्पॉन्ड करेंगे, आई टू आई कांटेक्ट करके बात करेंगे, तो पेशेंट का पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ होगा। जो चीज़ें मैंने यहाँ बोली है वो सब यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।